हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने आर्किमिड्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था कि आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या होता है एंड बियॉन्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज ने बताया कि जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ में अगर मान लो आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को मान लो एक ऑब्जेक्ट आपने लिया ऐसे और ऑब्जेक्ट को ऐसे आपने नीचे पुश किया, पानी के अंदर इमर्स करने की कोशिश की, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स होता है जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्स होता है तो उस पर एक बायोंट फोर्स लगता है, हम जानते हैं। तो आर्किमिडीज ने बताया कि वो बायोंट फोर्स इक्वल होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ऐसा होल टाइप का बना लिया, ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पे कंटेनर रख दिया, ठीक है, दूसरा कंटेनर, और इसमें ऐसा पानी मैंने देखो ये ब्लू से पानी बना लिया, ठीक है। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आपने नीचे पुश किया, इमर्स किया पानी में, तो ये जो आपका जो यहाँ पानी है ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये पानी कितना डिस्प्लेस होगा, यही इन्होंने बताया आर्किमिडीज ने कि जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, इस पानी का जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना बायोंट फोर्स इससे ऊपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा उसी के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने बेसिकली ऐसा बताया दैट बायोंट फोर्स, मैं इसको एफ बी से यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्स ऑफ बायोंसी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मैंने यहाँ लिख दिया डब्ल्यू एल, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जस्ट कंपैरिजन टू वाटर। वाटर के डेंसिटी से अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर कर दो रिलेटिवली, तो वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा ऐसे, डेंसिटी को लिखते हैं रो से, तो मैंने यहाँ रो लिख लिया और रो और आर से लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इक्वल टू आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो यही है बेसिकली क्या, रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, अगर आप उसकी डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करके बताओ। जैसे मान लो वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर किसी चीज़ की डेंसिटी है 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आप क्या कहोगे कि ये वाटर की डेंसिटी का 2 टाइम्स है, यानी आप उसकी रिलेटिव डेंसिटी बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस रिलेटिव डेंसिटी। हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ पे और भी ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। देखो, अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है, देन इट सिंक्स इन द लिक्विड। ऑन द अदर हैंड, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। देखो ये रहा, मैंने एक बीकर बना लिया, इसके अंदर ये पानी मैंने भर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं मान लो रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया रेड कलर ऑब्जेक्ट, और इसको हम लोग ऐसे पानी में इसको छोड़ दिए, पानी के सरफेस पर। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड के डेंसिटी से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड की डेंसिटी से, यानी रो ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर डूब जाएगा, ठीक है, पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। और अगर मैं फिर से कहूँ, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो गई, यानी रो ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन रो ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी ज़्यादा है वाटर से तो वाटर के अंदर वो डूब जाएगा, और डेंसिटी कम है तो वाटर के ऊपर ही रहेगा। और एक और चीज़, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये भी आपके माइंड में उतर होगा, लिक्विड के डेंसिटी की इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो हो पूरी तरह इमर्स नहीं होगा। देखो ये मैंने फिर से यहाँ पे पानी बना लिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ब्लू से बना लेता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आधा डूबेगा और आधा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, उसका हाफ सरफेस अंदर चला जाएगा, हाफ सरफेस बाहर रहेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी के इक्वल हो। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है ताकि आप आगे इन आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वाई शिप्स फ्लोट ऑन वाटर बट आयरन नेल सिंक। देखो ऐसा क्या होता है कि शिप जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है और जो आयरन नेल है वो सिंक करता है। तो इसके आंसर्स आप दो तरह से दे सकते हैं।
ठीक है, दो तरह से आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका मैं आंसर देने का आपको बतला रहा हूँ कि देखो आप एक चीज़ को समझो, जैसे मान लो यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर पानी है, मैंने पानी बना लिया ब्लू से, ठीक है, और ये आप एक आयरन नेल यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, ये आयरन नेल है, मान लो बुलेट जैसा लग रहा है बट आयरन नेल आप समझ लो इसको, ठीक है। और एक एक तरफ यहाँ पर मैंने शिप बना लिया, ठीक है, एक तरफ ये मैंने ये ऐसा शिप बना लिया, ठीक है, ये हमारा शिप है। ओके, सो ये जो शिप है ये फ्लोट करता है, आयरन नेल डूब जाता है, ऐसा क्या है? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आयरन नेल आपको दिख रहा है, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। इस आयरन नेल, ध्यान से सुनना, इस आयरन नेल में वेट है नहीं ज़्यादा, ठीक है। और एक चीज़ तुम बताओ, जब इसको पानी के अंदर तुम डालोगे तो इस पे फोर्स ऑफ जो बेयोंसी है वो बहुत कम लगेगा, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा नहीं, ठीक है, ये ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ज़्यादा वाटर अगर डिस्प्लेस नहीं होगा तो इस पर फोर्स ऑफ बेयोंसी क्या होगा, कम लगेगा। हम जानते हैं फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब चूंकि ये बहुत छोटा है आयरन नेल, तो ये क्या करेगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, बहुत कम, तो फोर्स ऑफ बेयोंसी भी क्या लगेगा इस पर, बहुत कम। तो बेयोंड फोर्स जो कि ऊपर की ओर लगता है ये बहुत कम लगेगा, तो इसका मतलब ये ना के बराबर ऑलमोस्ट लगेगा, तो ये आयरन नेल नीचे चला जाएगा। लेकिन शिप के केस में क्या होता है कि ये ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है, और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा तो फोर्स ऑफ बेयोंसी भी बहुत ज़्यादा लगता है इस पर, और ये ऊपर फ्लोट करता रह जाता है। तो एक तो एक्सप्लेनेशन ये था ऑन द बेसिस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के आधार पर। डेंसिटी के आधार पे आप मानो, जैसे मैंने फिर से यहाँ पे एक सेकेंड मैं इसको ब्लू से बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे पानी बना लिया, ठीक है, और फिर से हमने अपना शिप बना लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं शिप बना लेता हूँ फिर से, ये देखो हमारे पास ये शिप है हमारा, ठीक है, और ये हमारा आयरन नेल, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना बात को, एक चीज़ समझो, ये जो शिप है अभी यहाँ पर हम लोग डेंसिटी के आधार पे बात करें, इस शिप के पास बताओ बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। इस शिप में मान लो कई बार लोग बहुत सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं, इस पर सामान बहुत सारा रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं बैठे हुए, ठीक है। तो शिप का जो निचला पार्ट है, ध्यान से सुनो, शिप का जो निचला पार्ट है ये बेसिकली खोखला होता है, ठीक है। ये जो आपको निचला पार्ट दिख रहा है ना, ये सारा बेसिकली जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ब्लू से मार्क किया, ये पूरी तरह खोखला होता है, और इसके अंदर केवल एयर मॉलिक्यूल्स और हॉलोहल्स होते हैं, ठीक है। तो आप इस ये देखो यहाँ पर जो है एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस एयर मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी बहुत बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी, ठीक है। तो ये एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, और शिप्स पे अदर चीज़ें भी होती है। तो अगर आप शिप की एवरेज डेंसिटी निकालो, यानी रो ऑफ शिप अगर निकालो, आप एवरेज निकालो, तो यहाँ पे टोटल मास, जितना मास शिप पे अवेलेबल है, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम आप करोगे, और ये जो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम आप जब करोगे, तो ये जो एवरेज डेंसिटी आप निकाल रहे हो शिप की, ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो आ जाता है, ये आ जाता है वाटर से कम, वाटर से कम आ जाता है इसका एवरेज डेंसिटी। इसीलिए ये शिप ऊपर फ्लोट करता है। मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की डेंसिटी अगर कम आ जाए वाटर से तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, ज़्यादा आ जाए तो वो वाटर के अंदर चला जाएगा। तो शिप पे चूंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग डेंसिटी है, और उन सारी डेंसिटीज़ को जोड़कर अगर आप उसका एवरेज सम निकालोगे, तो वो एवरेज जो डेंसिटी आएगा आपका, वो क्या आएगा, वाटर की डेंसिटी से कम आएगा, और वो शिप फ्लोट करता रहेगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था, एनालॉजी था, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्यों शिप जो है फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पे। तो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, और मैंने आपको फील करा दिया कि वाई शिप्स फ्लोट ऑन वाटर बट आयरन नेल सिंक्स, और मैंने आपको ये रिलेटिव डेंसिटी भी बताया, ठीक है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी को अगर आप वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करोगे तो ये रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी एक बार फिर से समझा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हों। टिल देन, थैंक यू।